हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग 10th क्लास के प्रकाश नाम का जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था उसका अपन जो है नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो फटाफट से हेडिंग लगाइए परावर्तन, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग प्रकाश के बारे में काफ़ी अच्छे से बात कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे परावर्तन को। तो हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। परावर्तन को समझेंगे, परावर्तन के नियमों को समझेंगे और फिर थोड़ी बहुत बात अगर समय बचा तो दर्पण के बारे में करेंगे। देखिए, अपन ये अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम लोग प्रकाश किरण की बात करते हैं तो हम प्रकाश को ऐसा मानते हैं कि वो सीधी रेखा में गमन कर रहा है। जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है तो उसके जो पथ को हम लोग किरण का नाम देते हैं। ये अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर जाती है तो वो टकरा करके वापस आ जाती है। इस घटना को अपन लोग परावर्तन कहते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस हैं। उनमें से एक था कि जब प्रकाश किरण आती है तो टकरा करके वापस चली जाती है और उसे अपन लोग किसका नाम देते हैं? परावर्तन का नाम देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा लिखवा रहा हूँ, तो एक बार आप परिभाषा लिखिए, फिर हम लोग प्रॉपर्ली क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, विच एवर यू फील कनेक्टेड विद। परिभाषा लिखिए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होती है या पृथककारी पृष्ठ पर टकराती है एवं टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो उस परिघटना को अपन परावर्तन का नाम देते हैं। आराम से लिखवाऊंगा। मान लीजिए ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, तो माध्यम 1 और माध्यम 2 की बात हो रही है। तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से आती है, टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो अपन लोग जो है उसे किसका नाम देते हैं? अपन लोग उसे नाम देते हैं परावर्तन का। अब यहाँ पे एक विशेष बात है जो समझने की है, ध्यान से देखिएगा। माध्यम 2 की जो ये सतह है जिससे परावर्तन हो रहा है, जिस चिकनी सतह से परावर्तन होता है, उसे हम लोग दर्पण का नाम देते हैं। तो सबसे पहले ये बात समझें कि यहाँ पे एक दर्पण रखा हुआ है जिसके कारण परावर्तन हो रहा है। तो वो चिकनी या सपाट सतह, चिकनी तथा सपाट सतह, चिकनी सतह जहाँ से प्रकाश का परावर्तन संभव है, मतलब प्रकाश जाए और टकरा के वापस आ जाए, उसे अपन लोग जो है क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण में एक सतह होती है जहाँ से प्रकाश आता है, टकरा के वापस चला जाता है, उसे हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं उसे? परावर्तक पृष्ठ। और पीछे की सतह पॉलिश होती है, उसे कहते हैं पॉलिश सतह। क्या कहते हैं उसे? पॉलिश सतह। अब मैं आपको एक दर्पण दिखाता हूँ, फिर अपन उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने एक दर्पण है, अपन इसको डिस्कस करते हैं। ये जो दर्पण है आप देख सकते हैं अच्छे से। इस दर्पण में आपको कैमरा दिख रहा होगा। इस दर्पण के अंदर जो है आप देखिए, प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है, टकरा करके वापस आ रही है। तो ये जो सतह आप देख पा रहे हो, ये है आपके दर्पण की परावर्तक पृष्ठ। और इसके पीछे आप देखिए पॉलिश की भी होती है, इसका नाम भी लिखा हुआ है उत्तल दर्पण। तो पीछे पॉलिश होती है, ये कहलाती है पॉलिश सतह। और इसके आगे आपकी परावर्तक पृष्ठ होता है जहाँ प्रकाश जाता है और टकरा करके वापस आता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक दर्पण में परावर्तक पृष्ठ और पॉलिश सतह का क्या मतलब होता है। चलिए अब आगे देखिए इंपॉर्टेंट बात। तो परावर्तन तो हमारे समझ में आ गया। अब हम परावर्तन के नियम की बात करने वाले हैं और इस नियम को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब आप हेडिंग लगाएंगे परावर्तन का नियम। बाकी जो नोट्स व्हाट्सएप नंबर पे मिलते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे, एप्लीकेशन का लिंक आएगा, वहाँ पे प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं। वहाँ आपको परावर्तन की पूरी परिभाषा आराम से मिल जाएगी। अभी अपन क्लास में समझते चलते हैं। देखिए, परावर्तन के नियम की बात करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक सतह है, एक दर्पण है। आपको पता है दर्पण की एक साइड पॉलिश होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। और मैं आपको एक अच्छे दर्पण से और अभी बता दूंगा। तो एक सतह होती है जो पॉलिश होती है, ये पॉलिश सतह है।
और ये है परावर्तक पृष्ठ, जहाँ से परावर्तन होता है, और ये है आपका दर्पण। तो मैं आपको एक बड़ा वाला दर्पण दिखाता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा, एक बड़ा वाला दर्पण दिखाता हूँ आपको। तो ये जो सरफेस है वो चिकनी होती है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो है आपको पॉलिश सतह मिलेगी। तो जैसे ये आप देखिए, ये वो दर्पण, इसमें अपन अपनी शक्ल भी देख सकते हैं। तो ये जो दर्पण है, इस दर्पण में आराम से देख सकते हो आप कि एक आपके लिए है परावर्तक पृष्ठ, और इसके पीछे आप देख सकते हैं पॉलिश सतह है। तो इसको अगर यूँ रखा हुआ, आप ऐसा मान लीजिए, इसको अपन ने ऐसे रख रखा है, और प्रकाश किरण अब इसके ऊपर यूँ आएगी। आई होप आपको मज़ा भी आ रहा होगा और समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। तो ये आपका दर्पण है। अब ये देखिए, अब अपन ये करते हैं कि ये एक प्रकाश किरण आ रही है, मान लीजिए। तो इस तरह से ये एक प्रकाश किरण आ रही है, समझिएगा। ये प्रकाश किरण जो आ रही है दर्पण पे टकराने के लिए, इस प्रकाश किरण को अपन आने वाली किरण बोलते हैं, अर्थात आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, ये P से Q तक जो PQ है वो आपकी आपतित किरण है। आगे देखिए, जिस बिंदु पर आपकी प्रकाश किरण आती है, जैसे ये बिंदु Q, इसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। हर चीज को लिखते चलिए कमेंट सेक्शन में, एक्टिव रहिए। तो इस पॉइंट Q को अपन लोग किसका नाम देंगे? आपतन बिंदु का। अब आगे समझिए, ये जो आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर इस दर्पण जो है, यहाँ पे एक 90 की अपन लाइन बनाएंगे। फिर से एक बार, जिस बिंदु पर आपकी आपतित किरण आई है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर ये जो दर्पण है उसके ऊपर अपन ऐसे 90 की एक लाइन बनाएंगे। इसे हम लोग कहेंगे अभिलंब। आपतन, अभिलंब समझते हो? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री। तो ये कहलाएगा आपतन बिंदु पर अभिलंब। साथ साथ बनाते चलिए, लिखते चलिए। आगे देखो, प्रकाश किरण आई, अब आई है तो टकरा के जाएगी। तो प्रकाश किरण आने वाली आपतित, जाने वाली, आने वाली आपतित, टकरा के जाने वाली परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तन हो चुका, यहां पे परावर्तन हो चुका, अब ये टकरा के वापस गई है, तो इसको कहेंगे अपन परावर्तित किरण। टकरा करके वापस गई तो इसे क्या कहा जाएगा? परावर्तित किरण। मान लेते हैं QR है, तो QR को आप बोलोगे परावर्तित किरण। चलिए अब आगे समझिए, ये कोण बन रहा है, यहां पे देखो, यहां एक कोण बन रहा है। ये कोण किसके बीच में बन रहा है? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच में। तो इस कोण को अपन नाम देते हैं एंगल I का, और एंगल I होता है इंसिडेंट एंगल। आने वाली किरण जो एंगल बनाती है, इंसिडेंट एंगल, जिसको अपन लोग बोलते हैं आपतन कोण। साथ साथ कॉपी में बनाते चलिएगा बच्चों। और आपतन कोण किसके मध्य का कोण होता है? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण। आपतित किरण, लिखिए हर एक चीज, आलस नहीं। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण। तो आपतन बिंदु तथा अभिलंब के मध्य, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य जो कोण होता है उसे अपन लोग किसका नाम देते हैं? एंगल I का, आपतन कोण का। अब अगर आप और ध्यान दें तो यहां भी एक कोण बन रहा है, ये वाला। इस कोण का नाम होगा एंगल R, रिफ्लेक्टिंग एंगल बोलते हैं इसको। ये किसके बीच में बन रहा है बच्चों? ये बन रहा है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। तो ये होगा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य कोण। सिंपल भाषा में लिखें तो अभिलंब के मध्य कोण। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है,
जितने भी कोण यहाँ पे दिए हुए हैं मैं आप लोगों के कमेंट साइड में देखता रहता हूँ, ताकि अगर आप कुछ भी पूछे तो बता सकूँ मैं, इसके बाबा मुझे उधर देखना पड़ता है। चलिए, तो पॉइंट ये है कि जैसे आपकी जो आने वाली किरण है उसका नाम है आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपकी किरण आ रही है उसका नाम है आपतन, उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। उस आपतन बिंदु पर आपने 90 की लाइन बनाई दर्पण से, वो है अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब, किरण आके टकरा के वापस चली गई, उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। कोण की बात करें तो आपतन किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है आपतन कोण। समझो और लिखते चलो, याद करते चलो। और जो परावर्तित किरण है और अभिलंब है उसके बीच में कोण का नाम क्या है आपका? परावर्तन कोण। ये रहा। अब मैं आपको बताता हूं परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ध्यान सुनिएगा। परावर्तन का नियम यहां लिखते हैं, हेडिंग लगा सकते हो, अब आप लगा चुके हो, ठीक है। परावर्तन का नियम, पहला नियम, रूल नंबर 1, बहुत प्यारा नियम है। प्रकाश किरण के लिए जब उसका परावर्तन होता है तो प्रकाश किरण के परावर्तन के लिए, प्रकाश किरण के परावर्तन के लिए जो आपका आपतन कोण होता है, प्रकाश किरण के परावर्तन के लिए जो आपका आपतन कोण होता है वो एग्जैक्टली बराबर होता है परावर्तन कोण के। मतलब एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। अगर आपकी प्रकाश किरण 30 डिग्री बना के आई है, 30 डिग्री पे वापस जाएगी, 40 डिग्री बना के आई है, 40 डिग्री पे वापस जाएगी, 50 डिग्री बना के आई है, 50 डिग्री पे वापस जाएगी। मतलब जितना एंगल आई होता है परावर्तन में हमेशा उतना ही एंगल आर होता है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरी बात, तो पहला रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं, सभी बच्चे लिखते चलिए, कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए कि आपतन कोण जो है, आपतन कोण जो है वो बराबर होता है किसके? आपतन कोण बराबर होता है आपके परावर्तन कोण के। आपतन कोण जो है बराबर होता है परावर्तन कोण के। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। दूसरा नियम क्या है? एक बच्चा कह रहा था कि इमेज का, प्रतिबिंब का निर्माण अच्छे समझाइएगा। मैं आपको प्रतिबिंब का निर्माण प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे अपन। बस आपको रेगुलरली क्लास में आना है और सपोर्ट करते रहना, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, इतना ही आपका काम है। बाकी समझाना पूरा दायित्व तो मेरा है, उसकी चिंता आप छोड़ दो। बात यह है, अब आप धीरे धीरे बस स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइए चीज़ों को, आपको बहुत मजा आएगा। रूल नंबर 2 ये है कि आपके पास 3 किरण हैं, 3 चीज़ें हैं। आपतित किरण है, आपतित किरण है, दूसरा अपने पास परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, और तीसरी चीज है आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब, दूसरा रूल बता रहा हूं, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप लिखिए दूसरा नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब जो आपको ये दिख रहा है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दिमाग में एक ही चीज आती है कि सर ये तल का मतलब क्या है, जरा ये समझा दीजिए। तो अपन पहले तल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है, मैं आपसे पूछूं कि इस मार्कर का तल कौन सा है, तो जो इस मार्कर को लेके बैठा हुआ है वो इसका तल है ऐसे। अगर ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है तो मैं आपसे पूछूं इसका तल कौन सा है, प्लेन कौन सा है इसका, तो ये मार्कर का प्लेन है ऐसे। समझ पा रहे हैं? तो तल का मतलब क्लियर हुआ। अगर इस मार्कर को मैंने इस तरह से बोर्ड पे रख दिया तो इसका तल कौन सा है, ये बोर्ड इसका अपने आप में एक तल है। तो अब समझने की कोशिश कीजिए। तल क्लियर हो गया सबको? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ तल क्लियर हो गया। जैसे अगर मार्कर यूँ रखा हुआ है तो इसको रखने वाली चीज ये तल है। अगर मार्कर ऐसे रखा हुआ है तो ये आपका तल है। क्लियर? तो इसको कहते हैं तल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेन, PLANE, प्लेन। बाकी मैथ्स में आप और अच्छे से पढ़ोगे इसके बारे में। सुनिए, तो जो आपतित किरण है, जो आने वाली किरण है, उसका तल कौन सा है, ढूंढो जरा। आपतित किरण इस व्हाइट बोर्ड पे आ रही है तो आपतित किरण का तल है व्हाइट बोर्ड, सिंपल। ये जो अभिलंब है ये किस पे बनाया है आपने, व्हाइट बोर्ड पे। तो आपतन बिंदु पे जो अभिलंब है उसका भी तल कौन सा है, व्हाइट बोर्ड। जो आपकी परावर्तित किरण गई है उसका भी तल कौन सा है, व्हाइट बोर्ड। तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा था। आपतित किरण, आपतन बिंदु पे अभिलंब और परावर्तित किरण,
ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ये दूसरा नियम है। अर्थात ये कभी नहीं हो सकता, सुनना आराम से, सब समझाऊंगा, ये कभी नहीं हो सकता कि प्रकाश किरण ऐसे आए, अगर ऐसे आती है तो उसका तल ये होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्रकाश किरण यूं आए और टकरा करके ऐसे निकल जाए, क्योंकि अगर वो यूं आ रही है तो उसका तल है व्हाइट बोर्ड, पर अगर वो ऐसे जाती है तो फिर उसका तल ये होगा। ये संभव नहीं है। अगर वो इस तल के अंदर आई है तो इसी तल में वापस जाएगी और अभिलंब भी इसी तल पे बनेगा। तो ये दूसरा पॉइंट था कि आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मेरी क्लास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं टॉपिक पढ़ा के निकल जाऊं, मेरे क्लास का उद्देश्य ये है कि आपको एक एक बात क्लास के बाद याद होनी चाहिए, और जब आप ये लाइव क्लास एंड हो और आप अपने दिमाग में आंख को बंद करके सोचो तो आपको सारी बातें याद आनी चाहिए, सर ने क्या क्या कहा था। वापस याद दिलाता हूँ, पहली बात मैंने आपको बताई थी, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की पृथककारी पृष्ठ पर आती है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। टकरा के वापस आ जाना परावर्तन कहलाता है। दूसरी बात, परावर्तन के लिए दो नियम मैंने आपको बताए, उससे पहले आपको याद होना चाहिए, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जिस बिंदु पे आती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर दर्पण के 90 की जो लाइन बनती है उसको आपतन बिंदु पे अभिलंब के नाम से जाना जाता है। जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। दर्पण के अंदर भूलने का नहीं, दर्पण के अंदर एक होती है आपके पास परावर्तक प्लस, जहां से प्रकाश आके टकरा के जाता है, और उसके पीछे होता है आपके पास चिकनी सतह। ठीक है, तो ये आपको पता है, यहाँ पे ये चिकनी नहीं पॉलिश, ये है पॉलिश सतह, ये है परावर्तक पृष्ठ, ये है पॉलिश सतह, ये है परावर्तक पृष्ठ। तो आपकी प्रकाश किरण आई, टकराई, चली गई, तो जहां से टकरा के वापस गई है वो है परावर्तक पृष्ठ। दो नियम आपको समझाए गए हैं। पहला नियम, जितने कोण पे आती है उतने पे ही जाती है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। दूसरी बात, आपतित किरण का जो तल है, आपतित किरण का तल है व्हाइट बोर्ड, अभिलंब का तल भी है व्हाइट बोर्ड, जाने वाली परावर्तित तल भी है व्हाइट बोर्ड, तो तीनों एक ही तल में होती हैं। ये अपन ने आज की क्लास में पढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक चीज जो है वो समझ में आ गई है। अब आपके अगर कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी को अच्छे से? ठीक है, तो अपवर्तन के अंदर, अपवर्तन के बारे में बाद में बात करेंगे अपन, बाकी सारे बच्चों को क्लियर हो गया मैंने देखा, बढ़िया बात है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको आज घर पे बैठ के अच्छे से रिवाइज करिएगा। जिस बच्चे ने भी लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, लास्ट लाइव क्लास नहीं देखी, वो देखिए, इसको भी रिवाइज करिएगा। फिर अपन लोग मिलेंगे अगली क्लास में। शेड्यूल आपके पास है ही, फ्राइडे को क्लास होती है 10th की, रेगुलर क्लास में आओ, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक आएगा, अपने घर में बड़ों से करवाओ, भैया हो पापा हो, किन से भी आप ये चीज़ करवा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करवाइए, आपके पास एप्लीकेशन का लिंक आएगा, गूगल प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन है बाकायदा। उस एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करोगे तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में आपको प्रॉपर्ली वहाँ पे लॉगिन एज ए स्टूडेंट करना, तब आपके पास एक स्टोर टैब का ऑप्शन आएगा। उस स्टोर टैब के अंदर आपको इजीली देखने को मिल जाएगा जो भी आपके 9th और 10th क्लास के कोर्स हैं, वहाँ पे जाके आप परचेस करो। इसके पूरे कलर हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वहाँ पे टेस्ट भी होते हैं और वहाँ पे कॉम्बो पैकेज भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चैनल एक कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके लिए, और यकीन मानिए आपको लास्ट में बहुत मजा आएगा। ये हमारा दूसरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पे हम लोग कुछ मोटिवेशन बातें करते हैं और हायर एजुकेशन मिलती है BSc वगैरह की इस चैनल के ऊपर। चलिए, आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, और मैं हर एक चीज़ प्रैक्टिकल के साथ में पढ़ाऊंगा, तो आपको प्रॉपरली क्लास में हमेशा आना है और प्रैक्टिकली हर चीज़ को सीखना है और रेगुलर रहना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोनों चैनल्स को, इसको भी और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।